मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करने के मोदी के काले इक़दाम के 3 साल मुकम्मल। दुनिया भर में आज यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाया जा रहा है। भारतीय मज़ालिम के खिलाफ मुजाहरे और रैलियां निकाली जाएंगी। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर तनवीर इलियास कहते हैं, भारतीय इक़दाम का मकसद कश्मीरियों की अक्सरियत को अक़लियत में बदलना है। ब्रसल्स में कश्मीर कौंसिल EU ने यूरोपीय वज़ारत ख़ारजा के सामने एहतजाजी कैंप लगा दिया। चेयरमैन कश्मीर कौंसिल EU अली रज़ा सैयद कहते हैं, एहतजाजी कैंप का मकसद आलमी बरादरी को भारतीय मज़ालिम से आगाह करना है। भारत के 5 अगस्त के इक़दामात सलामती काउंसिल की करारदादों की खिलाफ वर्जी है। यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौके पर सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का पैगाम। पाकिस्तान हमेशा की तरह कश्मीरी भाइयों की मुनसिफाना जिद्दोजहद में शाना बशाना खड़ा रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का यौम इस्तेहसाल के मौके पर आज़ादी के लिए लाजवाल जिद्दोजहद पर कश्मीरियों को खिराज तहसीन। कहा, पूरी दुनिया ने भारत के 5 अगस्त के गैर कानूनी और यकतरफा इक़दामात की मजम्मत की। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी कहते हैं, मकबूजा वादी के अवाम 3 साल से आज़ादी इजहार, पुरअमन इज्तिमा समेत तमाम बुनियादी हुकूक से महरूम हैं। नए इलेक्शन का मामला पहले आप पर आ गया। हुक्मरान इत्तेहाद की आम इंतखाबात के लिए मशरूत आमादगी। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने पंजाब और KP असम्बली तहलील करने की शर्त रख दी। PP रहनुमा लतीफ़ खोसा ने कहा, आज KP और पंजाब असम्बली तहलील करें, हम कल आम इंतखाबात का ऐलान कर देंगे। वज़ीर दाखिला राना सना ने भी सूबाई असम्बलियाँ तोड़ने पर कौमी असम्बली तहलील करने की गारंटी दे दी। कहते हैं, KP पंजाब असम्बली तहलील करें, यकीन दहानी कराता हूँ, ऐसी सूरत में ज़िमनी इलेक्शन नहीं, आम इंतखाबात होंगे। हम इस बात के दाई रहे हैं कि अपोजिशन कौमी असम्बली से चली जाए तो ज़िमनी इलेक्शन मुकम्मल मुमकिन ही नहीं। मुखलिस हैं तो सुबह असम्बलियाँ तोड़ें और आम इंतखाबात की तरफ बढ़ें। सियासी जमातों के इत्तफाक़ राय से असम्बलियों की तहलील मुमकिन है। शहबाज शरीफ तमाम जमातों को बुलाएं और बात करें। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी कहते हैं, हमारे 2 ही मुतालबात हैं, इलेक्शन कमीशन की मुकम्मल तब्दीली और सिंध असम्बली की तहलील। इन मुतालबात की मंजूरी पर हम पंजाब और KP असम्बलियाँ तोड़ने को तैयार हैं। इलेक्शन के फ्रेमवर्क पर बात करने के लिए तैयार हैं। राना सना ने जो बात की है वो शहबाज शरीफ की तरफ से आनी चाहिए थी। हुक्मरानों ने जो NRO लिया है किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। हमजा शहबाज भी लंदन पहुंच गए हैं, पता नहीं वापस आएंगे या नहीं। इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को उड़ा कर रख दिया। अवाम से खिताब में बयान हल्फी और सर्टिफिकेट का फ़र्क भी वाज़े कर दिया। कहा, सर्टिफिकेट अपनी मालूमात के मुताबिक होता है, बयान हल्फी वो होता है जो शहबाज शरीफ ने भाई की वतन वापसी के लिए अदालत को दिया। नून लीग और शैतान के चेले सर्टिफिकेट पर खुश हो रहे हैं। कहते हैं, इमरान खान को हटाने का मौका मिल गया। इलेक्शन कमीशन को पता ही नहीं सियासी फंड रेजिंग क्या होती है। नून लीग इलेक्शन कमीशन के पास गई और फैसला जल्द करने का कहा। शऊर और बेदारी का जिन अब दोबारा बोतल में वापस नहीं जाएगा। कौम से कहता हूँ, आपको मेरे साथ जिद्दोजहद करना होगी। इंशाअल्लाह हम हकीकी तौर पर मुल्क को आज़ाद करेंगे। बूटन क्रिकेट क्लब से पाकिस्तान को तहरीक इंसाफ को पैसा आया। बूटन क्लब आरिफ नकवी का है। कहा गया, आरिफ नकवी ने फ्रॉड किया। इमरान खान कहते हैं, मैच फेस्टिवल 2012 में हुआ और आरिफ नकवी पर 2018 में फ्रॉड का चार्ज लगा। क्या मुझे कोई इल्हाम होना था कि आरिफ नकवी 2018 में फ्रॉड का मुर्तकिब होगा? मैच फेस्टिवल के जरिए जो पैसा आया था उसमें कोई चीज़ गैर कानूनी नहीं थी। हमने 2012 में कानून के मुताबिक पैसा लिया, जबकि नया कानून 2017 में बना। कौम को कंट्रोल करने के इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल किया गया। इलेक्शन कमीशन ने नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर EVM की मुखालिफत की। इमरान खान की तकरीर के दौरान इलेक्शन कमीशन की जानिब से गैर मुल्की करार दिए गए पाकिस्तानियों की वीडियो भी दिखाई गई।
इमरान खान की कॉल पर आवाम का मुल्क भर में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एहतजाज। कराची, हैदराबाद, मुल्तान, सियालकोट, लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में आवाम इलेक्शन कमीशन के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ याददाश्तें जमा कराई गईं। मुजाहिरीन के प्लेकार्ड्स उठाकर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ नारे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से फौरी इस्तीफे का मुतालबा। यास्मीन राशिद कहती हैं, हमारे पास ठोस शवाहिद हैं कि इलेक्शन कमीशन जानिबदार है। इलेक्शन कमीशन के मुतनाज़िर फैसले के खिलाफ एक के बाद एक सबूत सामने आने लगा। बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी बीनिश फरीदी का नाम भी गैर मुल्कियों की फहरिस्त में लिखा गया। बीनिश फरीदी अपना पाकिस्तानी पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड और बैंक स्टेटमेंट सामने ले आए। इलेक्शन कमीशन फैसले पर नजरसानी करे, बीनिश फरीदी का मुतालबा। F9 पाक में अवाम के जम्मे गफीर से PTI रहनुमाओं का खिताब। मुराद सईद कहते हैं, इमरान खान के खिलाफ सब ताकतों ने अपना पूरा जोर लगा लिया, सब ताकतें बेनकाब हो चुकी हैं। इमरान खान की मुखालिफत में इन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानियों को गैर मुल्की करार दे दिया। असद उमर ने कहा कि मुल्की तारीख में पहली बार एक लीडर डट कर खड़ा हुआ। अवाम इमरान खान के साथ हैं, ये जंग अवाम जीत रहे हैं। परवेज खटक ने कहा कि ये सब चोर इकट्ठे हुए हैं और इमरान खान से डरते हैं। जब तक अवाम खड़े रहेंगे ये चूहे कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सेनेटर फैसल जावेद ने कहा कि सुल्तानी इलेक्शन कमीशन हमें मंजूर नहीं। बाबर अवान ने सिलेक्शन कमीशन नामंजूर के नारे लगवा दिए। कप्तान का खिताब बराह रास्त दिखाने के लिए कराची में भी बड़ी स्क्रीन लगाई गई। तहरीक इंसाफ के अरकान पार्लियामेंट का इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा पर जानिबदारी का इल्जाम। ओहदे से फौरी मुस्ताफी होने का मुतालबा। इलेक्शन कमीशन के बाहर नुमाइंदे को याददाश्त जमा करा दी। PTI अरकान को इलेक्शन कमीशन जाने से रोकने की कोशिश की गई। इंतजामिया की जानिब से जगह जगह रुकावटें, खारदार तारें, रोक टोक। इस्लामाबाद का रेड जोन मुकम्मल सील। असद उमर कहते हैं, इलेक्शन कमीशन सियासी हरीफ के तौर पर काम कर रहा है। PDM का ज़ैली इदारा बना हुआ है। आइन और कानून की बालादस्ती के लिए इलेक्शन कमीशन के मौजूदा अरकान बिला ताखीर इस्तीफा दें। इलेक्शन कमीशन की असर नौ तश्कील करके सियासी अदम इस्तेहकाम के खात्मे का मौका दिया जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को निकाले बगैर कुआं पाक नहीं होगा। PTI रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं, नाम निहाद हुकूमत इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल करके ओपोजिशन पर पाबंदी लगाना चाहती है। इमरान खान को करप्ट साबित करना उतना ही मुश्किल है जितना नवाज शरीफ को ईमानदार साबित करना। ये मुल्क राना सना के बाप का नहीं कि हम छींक भी मारें तो इस्लामाबाद बंद कर देता है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने कहा ये फॉरेन फंडिंग केस नहीं, हुकूमती बयानिया दफन हो गया। PTI ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस वापस ले लिया। ममनुआ फंडिंग केस का फैसला दोबारा देने का मामला भी रेफरेंस में शामिल करने का फैसला रेफरेंस रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंचने के बाद वापस लिया गया। PTI का मौक़िफ़ है कि रेफरेंस में मजीद कानूनी पहलुओं को उजागर किया जाएगा। वफाकी काबीना की इमरान खान की नाअहली का रेफरेंस दायर करने की मंजूरी। मरियम औरंगजेब कहती हैं, इलेक्शन कमीशन फैसले में तहरीक इंसाफ गैर मुल्की इमदाद देने वाली जमात साबित हुई। PTI ने 16 अकाउंट छुपाए। फॉरेन फंडिंग के लिए पार्टी सेक्रेटेरिएट मुलाजमीन के अकाउंट्स इस्तेमाल किए गए। फॉरेन फंडिंग की तहकीकात FIA से कराने का फैसला किया गया। इमरान खान ने 5 मरतबा जाली बयान हलफी जमा कराया। इलेक्शन कमीशन का डिक्लेरेशन सुप्रीम कोर्ट भेजने के लिए पीपल्स पार्टीज एक्ट 2002 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इलेक्शन कमीशन का फैसला मिलने के बाद वफाकी हुकूमत तजब्जुब का शिकार। जराए का कहना है, काबीना इजलास में बाज़ अरकान फैसले पर मुहतात रवैये के हामी। कहा, आज जो हम करेंगे कल हमें भी उसका सामना करना पड़ सकता है। बाज़ अरकान का PTI और इमरान खान के खिलाफ सख्त इक़दाम का मुतालबा। पंजाब काबीना का इब्तदाई मरहला। वज़रा की हफ्ते को हलफ बर्दारी का इम्कान। मोहसिन लगारी वज़ीर ख़जाना पंजाब, हाशिम डोगर वज़ीर दाखिला, तैमूर मलिक वज़ीर खेल, राजा यासिर हुमायूं वज़ीर IT, अंसर न्याजी लेबर मिनिस्टर होंगे।
राजा बशारत को कोऑपरेटिव और मुनीब चीमा ट्रांसपोर्ट, मुराद रास को तालीम का कलमदान दिया जाएगा। यास्मीन राशिद सेहत, खुरम विर्क पार्लिमानी उमूर, नवाब ज़दा मंसूर रेवेन्यू और महमूद रशीद वज़ीर बल्दियात होंगे। मियाँ असलम इकबाल वज़ीर हाउसिंग, उमर चीमा मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात होंगे। सेनेट में दूसरा नैब तरमीमी बिल मंजूर। बिल पेश करने की इजाजत पर ऐवान बाला में शोर शराबा। अरकान के एक दूसरे के खिलाफ चोर चोर के नारे। ऑपोजिशन अरकान के बिल की कॉपियां फाड़ दी। चेयरमैन सेनेट के डायस का घेराव। पीटीआई का बिल की रीडिंग के दौरान ऐवान से वॉकआउट। बिल वजीर ममलिकत बराए कानून शहादत अली अवान ने पेश किया। बिल में जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद खान की 3 तरमीम कसरत राय से मुस्तरद। मुश्ताक अहमद ने कहा बिल चोर को चोर दरवाजा देने के मुतरादिफ है। ये बिल अशराफिया के लिए लाया गया। छोटा चोर जेल और बड़ा चोर ऐवान में जाएगा। हुर्मत हरम नबवी की तौहीन पर 6 पाकिस्तानियों को सऊदी अरब में सजा सुना दी गई। 3 अफराद अनस, इरशाद और सलीम को 10-10 साल और 3 शहरियों ख्वाजा लुकमान, अफजल और गुलाम मोहम्मद को 8-8 साल की सजा सुनाई गई। अदालत का मुजरिमों पर 20-20 हज़ार रियाल जुर्माने, मोबाइल फोन जब्त करने का भी हुक्म। जरा के मुताबिक सजा पाने वाले 2 मुजरिमों का ताल्लुक नून लीग से है। ख्वाजा लुकमान अनस की रिहाई के लिए हुकूमती सतह पर सिफारत खाने को खत भी लिखा जा चुका है। कराची में लोड शेडिंग का दौरानिया 16 घंटे तक पहुंच गया। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग। मुस्तस्ना इलाकों में भी दिन में कई बार 2-2 घंटे बिजली गायब। रात के औकात में बिजली बंद होने से शहरी बिलबिला उठे। नाजिमाबाद हैदरी मस्जिद के इलाके में गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ रात का एहतजाज। ट्रैफिक जाम के बायस शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। बिजली के बिलों में सेल्स टैक्स के खिलाफ ताजरों का एहतजाज रंग ले आया। हुकूमत और ताजरों के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए। ताजरों के बिलों पर 1 साल के लिए टैक्स खत्म कर दिया गया। वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल कहते हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर टैक्स खत्म कर रहे हैं। ताजरों का मुआशी बहरान पर इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का ऐलान। फैसलाबाद चेंबर के ओहदेदारों की आशूरा के बाद इंडस्ट्री गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद करने की वार्निंग। खबरदार किया, मुतालबात न माने गए तो मजदूर सड़कों पर होंगे। फोर्सेस का दहशतगर्दों की मौजूदगी पर शिमाली वजीरिस्तान मीरान शाह में ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में सिपाही अंसर अली पाक वतनी पर कुर्बान। शहीद का ताल्लुक नारोवाल से था। ऑपरेशन में एक दहशतगर्द मारा गया। असलहा और गोला बारूद भी बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द फोर्सेस के खिलाफ दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस था। क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का रिसालपुर और नौशहरा का दौरा। यादगार शोहदा पर हाजिरी, फूल चढ़ाए और फातिहा खानी की। आर्मी चीफ को मिलिट्री कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग रिसालपुर के उमूर पर ब्रीफिंग। काउंटर IEDs स्कूल से मुताल्लिक भी तफसील से आगाह किया गया। सिम्स में मुसल्लह अफवाज और पुलिस एहलकारों को काउंटर IEDs ट्रेनिंग दी जाती है। आर्मी चीफ ने कॉलेज की स्ट्रक्चरल लैब का भी दौरा किया। कोर ऑफ इंजीनियरिंग की महारतों की तारीफ। जनरल कमर जावेद बाजवा ने VT फोर्टिंग ट्रेनिंग कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह भी किया। फोर्सेस का दहशतगर्दों की मौजूदगी पर शिमाली वजीरिस्तान मीरान शाह में ऑपरेशन। सरबराह पाक फजाइया से हंगरी की मुसल्लह अफवाज के कमांडर की मुलाकात। इलाकाई सलामती के मुख्तलिफ उमूर पर भी तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का तरबियत, खुद इन्हिसारी और दिफाई ताल्लुकात को फरोग देने पर इत्तफाक। हंगरियन कमांडर की पाक फजाइया के पेशा वराना महारत और खुद इन्हिसारी की तारीफ। वज़ीर आला KP महमूद खान से पाकिस्तान में अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला ने मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर अमरीकी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। कहा अमरीकी ताउन को कद्र की निगाह से देखते हैं। दोनों तरफ से अवामी फलाह बहबूद के शोबों में बाहमी ताउन जारी रखने के अज़्म का इज़हार।
अमेरिका ने कोरोना और दीगर वबाई अमराज की तशखीसी सलाहियत बढ़ाने के लिए मोबाइल लेबॉर्ट्री महकमा सेहत सिंध के हवाले कर दी। कराची में मुनक़िदा तकरीब में अमरीकी काउंसिल जनरल मार्क स्ट्रो और वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर अजरा फजल पेजोहो की शिरकत। वज़ीर सेहत सिंध ने अमरीकी हुकूमत की जानिब से USAID के जरिए मदद पर शुक्रिया अदा किया। कराची वालों होशियार, बारिश का एक स्पेल बरसने को है तैयार। दरमियानी शिद्दत की मानसून हवाएं आज मशरकी सिंध में एंट्री देंगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में 6 से 9 अगस्त के दरमियानी और तेज़ बारिश का इम्कान। 10 या 11 अगस्त से कराची में तेज़ बारिशें होंगी। थर, मीरपुर खास, बदीन, टंडवाला यार और हैदराबाद में 5 से 9 अगस्त तक बारिश मुतवक्के। बारिशों से कराची, बदीन और ठट्ठा के नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ सकते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स से अच्छी खबरें आने का सिलसिला जारी। पाकिस्तानी स्प्रिंटर शजर अब्बास ने 200 मीटर रेस के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। शजर ने राउंड की हिट में सबको पीछे छोड़ दिया। स्क्वाश के राउंड ऑफ 32 में भी पाकिस्तानी खिलाड़ी कामयाब। तैयब असलम और नासिर इकबाल मेंस डबल्स के राउंड ऑफ 16 में पहुंच गए। बैडमिंटन मेंस डबल्स में मुराद अली और इरफान सईद राउंड ऑफ 16 में पहुंच गए। पाकिस्तान हॉकी टीम कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल्स की दौड़ से आउट। आखिरी ग्रुप मैच में पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया ने शिकस्त दी। और पाक पतन में हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर के उर्स की तकरीबात। नमाज मगरिब के बाद बहिश्ती दरवाजे की कुफुल कुशाई। आवाम की बड़ी तादाद सादत हासिल करने के लिए जमा। सजादा नशीन ने बहिश्ती दरवाज़ा खोला। इस मौके पर शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।